भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। चल गेला चल। नमस्कार, मैं विजय राणे। आज हम पहुंचे भंडारा में, जहाँ जो जिला परिषद कार्यालय जिसको मिनी मंत्रालय बोला जाता है, और इस मिनी मंत्रालय में बहुत बड़ी संख्या में पूरे भंडारा जिले के सरपंच और पूरे ग्राम पंचायत के सदस्य यहाँ मौजूद है। और ये क्या मांगे हैं हम इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये मिनी मंत्रालय के नाम से भंडारा जिला परिषद जाना जाता है। और जब मिनी मंत्रालय ही अगर क्या सरपंच जिसको चलाते हैं, यहाँ कम से कम भंडारा जिले में 541 ग्राम पंचायत है। अगर 541 ग्राम पंचायत के सरपंच अगर ये हड़ताल पे 16 तारीख से हड़ताल पे गए हैं, और आज अचानक ही कुछ अपनी मांगों को लेकर यहाँ के जिला परिषद सीओ के खिलाफ में निर्देश कर रहे हैं, हम यहाँ के सरपंच संगठन के जो भी अध्यक्ष है, यहाँ के सचिव है, उनसे जानना चाहेंगे कि आपका जो आंदोलन था ये बहुत ही शांतिपूर्वक चालू था। ऐसा क्या हुआ कि इस आपका आंदोलन इमरजेंसी में एक सीओ हटाव के रूप में लेना पड़ा। हम जानना चाहेंगे सरपंच संगठन के जो अध्यक्ष है इनसे कि आपकी जो मांगी थी वो सरकार ने 2-4 मांगे पूरी की, लेकिन अचानक ही आप ये जिला परिषद में पूरे सरपंच क्यों इकट्ठा हुए, और यहाँ के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं या CEO होते हैं, उनके खिलाफ आप इतना बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा किए हो, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, हमारा जो आंदोलन शांति प्रिय से था, हमने सब निवेदन दिए हैं इनको, वो हिसाब से हमारा सरपंच संगठन का पूरा जिले में और राज्य में आंदोलन शांति प्रिय मार्ग से चालू था। हमने 16 तारीख को ग्राम पंचायत काम बंद आंदोलन चालू किया। उसके बाद 1 दिन होने के बाद ही सीओ इन्होंने सरपंच के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ये करके BDO को और ग्राम सेवक को पत्र देके ज़बरदस्ती ग्राम पंचायत खोलो, नहीं तो सरपंच के ऊपर कार्रवाई करो, ऐसा पत्र उन्होंने दिया है। हमारा ये कहना है कि जब हम आपको पत्र दे रहे, आंदोलन की सूचना दे रहे हैं, तो हमको बुलाना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए था कि आपका आंदोलन कैसा रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन हमारे जो सीओ है मनमर्जी वाले हैं, वो किसी सरपंच की सुनते नहीं। इसलिए हमको ये पत्र दिखे तो हम सब सरपंच संगठन के सरपंच चर्चा करके हमने सोचा नहीं, चलो हम जब शांति प्रिय से आंदोलन कर रहे हैं तो अभी शांति प्रिय से रह के कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एक तरफ सरपंच के ऊपर प्रेशर देने का काम हमारे यहाँ के सीओ कर रहे हैं। इसलिए हमने सब सरपंच ने पवित्र उठा लिया है कि यहाँ के सरपंच सीओ का जो मनमर्जी काम चल रहा है, इसलिए इनको यहाँ से हटा देना चाहिए, तभी हमारा गांव का विकास होगा। क्योंकि जो 10 जुलाई को जो कोर्ट का आदेश आया था, वो आदेश का अनुसार हमको कोई GR नहीं है था, शासन की तरफ से इनको GR नहीं है था, लेकिन ग्राम विकास के जो काम थे हमारे एग्रीमेंट हमारे सीओ साहब ने करने नहीं दिया। जो अदर जिले में सब चालू थे, लेकिन हमारे सीओ साहब को इतनी कड़गड़ है कि विकास काम रोकने का इनका कौन सा क्या मकसद है वो हमको पता नहीं। इसलिए हमने ये सोचा कि चलो आज जाके इनको पूछते हैं कि आप सरपंच के विरोध में क्यों है, आप गांव का विरोध क्यों करना चाहते हैं। इसलिए हमने सबको बता दिया है, सब सरपंच इकट्ठे हो गए और यहाँ के सीओ को हटाने को बोलने की मांगनी की है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि आपने जब आंदोलन करने के लिए उनको पत्र दिया, यहाँ के BDO को पत्र दिया, यहाँ के सीओ को पत्र दिया, आंदोलन करना ये अपने भारतीय संविधान में ऑलरेडी लिखा है, ये कोई गुनाह नहीं होता, क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आप अपनी जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। जिन्होंने आपको चुन के दिया, आप हर ग्राम पंचायत से पूरे गांव से सरपंच चुन के गए हैं, कुछ ग्राम पंचायत ऐसी है जो सदस्य चुन के दिए है। देखो, एक गांव का विकास एक सरपंच कर सकता है, फिर भी यहाँ के जो सीओ साहब है इन्होंने इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया कि यहाँ के सरपंच के ऊपर ही कार्रवाई होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के CEO किसी के दबाव में काम कर रहे हैं?
वो मालूम नहीं, लेकिन हिटलर शाही बहुत चल रही है, क्योंकि मैं जिले का अध्यक्ष 1.5 साल हो गया, मैं यहाँ पे हूँ। जब जब मैंने सीओ साहब को मिलने को आया, उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है 8 दिन पहले, तब ये मिलते हैं। मैंने अभी भी बोला था कि जो हमारे कलेक्टर साहब हैं, उनको सर्वसामान्य आदमी मिलने को कोई भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ के सीओ को परमिशन लगती है, परमिशन के बिना ये आने नहीं देती। जब मैं जिले का अध्यक्ष होने के कारण जो भी समस्या रहती है मेरे पास आती है। एक हमारे तुमसर में बहुत बड़ी समस्या आ गई रही थी, वहाँ पे वो आंदोलन पे बैठे रहे थे और मैं सीओ को मिलने को गया तो उन्होंने मुझे बुला के बेइज्जत किया, जबकि जो समस्या सरपंच के हिसाब से थी। और बाद में शाम को जब हमारे तुमसर की संगठन इकट्ठी हुई, आंदोलन किया, तब जाके उन्होंने साइन मारा। यानी चर्चा करने को ही हमारे सीओ साहब तैयार है ही नहीं। यानी आपका कहना ऐसा है कि आपका जो आंदोलन था, ताला ठोको आंदोलन, ये 16 तारीख से शांतिपूर्वक था। इस आंदोलन को कहीं तो भी चितिर बितिर करने के लिए आज ये सचिवों को एक निर्णय दिया गया कि आप जाओ ग्राम पंचायत में खोलो। आप तो संविधान के हिसाब से आंदोलन कर रहे थे, वो आपका हक ही है। आपको ऐसा लग रहा है कि भंडारा जिले की जो लोकशाही है वो खत्म होते जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हिसाब से हमारे सीओ साहब कर रहे हैं, ये लोकशाही खत्म करने के हिसाब से ही है। क्योंकि इतना बड़ा अगर आंदोलन पूरे राज्य में चल रहे हैं और जब न्यूज़ में चल रहे हैं, पेपर पर आ रहे हैं, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि ये सिर्फ भंडारा जिले में नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब पूरे राज्य में आंदोलन चल रहा है, किसी सीओ ने पत्र नहीं निकाला, तो हमारे सीओ को ऐसी कौन सी जरूरत थी कि सरपंच के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए करके ये पत्र निकलना? ये बहुत बेकार चीज़ है। देखिए, हम उसका निषेध भी करते हैं। देखिए, पूरे महाराष्ट्र में 27,000 ग्राम पंचायती है, एक दो नहीं है। यहाँ तुमसर भंडारा जिले में कम से कम 5,000 ग्राम पंचायत सदस्य है, 541 ग्राम पंचायत है, वहाँ नगर पंचायत है। ऐसी करके बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप अभी सरपंच के ऊपर कार्रवाई अगर सीओ करता है और उसके बाद में अगर कोई सचिव अगर ग्राम पंचायत में नहीं गया तो उन पे कार्रवाई करने की अगर कोई आगे नौबत आ सकती है, तो आप सचिवों को बचाओगे क्या? उस समय क्या होगा? वैसे तो हमारे संगठन के साथ उनका पार्टी काम करते, उनका जो पेमेंट है 6-6 महीने मिलता नहीं है। ये हमारे एजेंस के कुशल के भी पैसे नहीं मिलते। और ये तो बात है, लास्ट ईयर में 15 अगस्त के पहले हमारे सीओ साहब ने प्रेशर देख के एक पत्र निकाला कि कोई भी हालत में शिला फलक बनाओ, अगर आपने शिला फलक ग्राम पंचायत में बनाओगे नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो वो हिसाब से हमने शिला फलक भी बनाया, लेकिन अभी तो पैसे हमको आए नहीं ग्राम पंचायत में। और जो जिन्होंने बांधा है, कंत्राटी लोग जो जिनको दिया था, वो पैसे के लिए चिल्ला रहे और वो बात इनको पूछ रहे थे। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ में ये है, लेटर निकालो और सरपंच के ऊपर कार्रवाई करो। और जो भी कार्रवाई हमारे साथ ग्राम सेवक कर्मचारी संगठन हमारे साथ है, हमारी संगठन एक है, उनका भी सपोर्ट हमारे साथ है। और कितने संगठन का आपको सपोर्ट है? क्योंकि यहाँ देखो, ग्राम पंचायत में कर्मचारी ऑपरेटर भी है जो भी 2011 से लगा हुआ है। और कौन से संगठन का आपको? नहीं, हमारा जो संगठन है, हमने किसी संगठन को, हमारी एक संगठन है सरपंच संगठन, और ये ग्राम पंचायत के अंदर जो भी आती है, ग्राम सेवक संगठन, रोजगार सेवक संगठन, कंप्यूटर ऑपरेटर संगठन, इन्होंने आपका समर्थन किया है क्या? हाँ, उन्होंने पाटिंबा दिया है, ऑलरेडी राज्य लेवल से पाटिंबा दिया है। और भी कुछ महिला पदाधिकारी है, जो जिला लेवल के पदाधिकारी महिला है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि देखो, आप भी 50% सर्व लोकांना अध्यक्ष साहेबांना सर्व लोक